पुलिस को जानकारी मिली और उन्होंने हमें जो है तो अरेस्ट किया और यहाँ पर लाकर जो है तो हमें लॉकअप किया। उसके बाद में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। CAA नागरिकता संशोधन विधेयक और यूसीसी नागरिकता संशोधन विधेयक का हमारा हमेशा से विरोध रहा, क्योंकि यूसीसी जो कानून है वो इंटरनली जो है शरीयत में मदाखलत कर रहा है। मैं नहीं जानता कि सीबीआई को स्पेशल ब्रांच को जो है तो मेरे बारे में जानकारी लगी थी और मुझे जो है तो महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय के सामने से उन्होंने जो तो अरेस्ट किया। 5 बजे मुझे अरेस्ट किया और मुझे 10 बजे तक यहाँ पर लॉकअप रहना पड़ा। हमने जो है तो विरोध दर्शाने के लिए हमने एक बैनर बनाया था, वो बैनर भी हमारा जब्त किया गया और हमने उस पर लिखा था कि भारत का मुसलमान किसी भी हाल में यूसीसी समान नागरिक संहिता जो कायदा भारत में लागू किया गया है हम उसको नहीं मानेंगे। और इनको अरेस्ट किया गया जब इन्होंने कहा है कि साहब खान साहब मैं आज सुबह से भूखा हूँ, आज मैं नाम के लिए मैं यहाँ सुबह से भूखा हूँ, तो मैंने फौरन जो है तो वहाँ से खाने का इंतजाम किया और इनको लॉकअप के अंदर मैंने पहुँचाया हूँ। और माधव कल्याण साहब जो मराठा आरक्षण के लिए जो यहाँ पर आए थे, इन्होंने जो है तो अमित शाह जी को जो है तो काला झंडा बताया, आज इनकी भी मैंने जामीन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय साहिब खान पठान साहब का, जो उन्होंने समय पे आकर मेरे एक बोलने पर साहिब खान पठान साहब ने जो है तो मेरी जामीन दी। मैं जिंदगी भर इनका एहसान नहीं बोलूंगा। मराठा समाजामध्ये एक वाक्यता आणि एकरूपता आणण्यासाठी त्यांनी खूप संघर्ष केलेला आहे। त्यांना मी सलाम ठेवतो, सलाम करतो। अजीम साहब आज आपको डिटेन किया गया था, किस लिए किया गया और कब तक किया गया? आज 5 तारीख को औरंगाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की सभा थी और उस सभा के दौरान हमने जो है तो CAA और यूसीसी नागरिकता संशोधन विधेयक और समान नागरिकता संहिता का हमने आज विरोध करना चाह रहे थे हम, तो उसी के पहले ही जो है तो सीबीआई द्वारा पुलिस को जानकारी मिली और उन्होंने हमें जो है तो अरेस्ट किया और यहाँ पर लाकर जो है तो हमें लॉकअप किया। उसके बाद में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। CAA नागरिकता संशोधन विधेयक और यूसीसी नागरिकता संशोधन विधेयक का हमारा हमेशा से विरोध रहा, क्योंकि यूसीसी जो कानून है वो इंटरनली जो है शरीयत में मदाखलत कर रहा है और भारत के मुसलमानों को अपने अधिकारों से जिंदगी गुजारने का जो हमें संविधान ने इजाजत दी है उसके ऊपर रोक लगाने वाला कानून जो है वो यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और हमेशा से ही 2014 से हमारा इस बात को लेकर विरोध रहा है और हम इसका विरोध आखिरी दम तक करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत में हम बिना शरीयत के जी सकेंगे। जो मुसलमानों की जो शरीयत है जिस पर हमें जीने का अधिकार है, उसी तरह पर हम जो है तो भारत में शरीयत पर अमल करके जिएंगे, ना कि यूसीसी पर अमल करेंगे। आपको कहाँ से डिटेन किया गया? मैं नहीं जानता कि सीबीआई को स्पेशल ब्रांच को जो है तो मेरे बारे में जानकारी लगी थी और मुझे जो है तो महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय के सामने से उन्होंने जो तो अरेस्ट किया। 5 बजे मुझे अरेस्ट किया और मुझे 10 बजे तक यहाँ पर लॉकअप रहना पड़ा। आपका आंदोलन किस तरह का था? देखिए हमने जो है तो विरोध दर्शाने के लिए हमने एक बैनर बनाया था, वो बैनर भी हमारा जब्त किया गया और हमने उस पर लिखा था कि भारत का मुसलमान किसी भी हाल में यूसीसी समान नागरिक संहिता जो कायदा भारत में लागू किया गया है हम उसको नहीं मानेंगे। और CAA नागरिकता संशोधन विधेयक को भी हम किसी भी हाल में नहीं मानेंगे, क्योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक के अंदर मुसलमानों को दूर रखा गया है। बाहरी देश से जो अवैध प्रवासी यहाँ पर भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, भारत सरकार उन्हें शरणार्थी कार्ड देकर उन्हें जो है तो भारत की नेशनलिटी देने का काम कर रहा है। उसी तरह से भारत मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो हमने पक्षपात का आरोप रखा है बीजेपी सरकार पर। भारत सरकार, भाजपा सरकार जो है मुसलमानों के साथ पक्षपात कर रही है। हमारा इस बात को लेकर विरोध है। हमने ये भी कहा है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को
कि भारत सरकार हिंदुओं को शरणार्थी का हिंदुओं को नेशनलिटी दे रही है, तो रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने जो म्यांमार से पीड़ित थे उनको क्यों इन्होंने जो है तो शरणार्थी कार्ड नहीं दिया? पक्षपात किया जा रहा है। शहर के खासदार और बहुत से बड़े बड़े नामची नेता लोग इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, आप क्यों आगे आए? देखिए, मैं हमेशा से हर मसले पर, समाज के मसाइलों पर खड़ा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे खड़ा किया, मेरी कोई औकात नहीं है। 2014 में केंद्र सरकार ने यूसीसी को लाया, सीए को लाया, एनआरसी को लाया, एनपीआर को लाया। हमने इस कानून का विरोध किया और आज इस कानून के विरोध में हम देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा के अंदर इसको विरोध करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमें जो है तो इन्होंने अरेस्ट किया और यहाँ पर लाकर लॉकअप किया और हम 5 घंटे जो है तो लगातार 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पुलिस हिरासत में रहे। और हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम लॉकअप में रहे, हम तो जेल भी जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम भारत के अंदर यूसीसी और सीए वाले को कभी नहीं लागू होने देंगे। हमारा विरोध रहा है, हम विरोध करते रहे। पुलिस हिरासत में रहे, उतने टाइम पुलिस प्रशासन का बर्ताव आपके साथ कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने जो प्रोसेस रहा उन्होंने कंप्लीट किया, हमें लॉकअप किया, हमें सहयोग किया। धन्यवाद। आपको जमानत किसे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय साहिब खान पठान साहब का, जो उन्होंने समय पे आकर मेरे एक बोलने पर साहिब खान पठान साहब ने जो है तो मेरी जामीन दी। मैं जिंदगी भर इनका एहसान नहीं भूलूंगा। आज मैं एक शायर से जो है तो मेरी बात को जो है तो शुरुआत करूंगा। ना समझोगे ए इमा के हरारत वालों, दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्ताओं में। आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमें एकता की जरूरत है, आज हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की बहुत सख्त जरूरत है। आज मुसलमानों के लिए देश के अंदर जो काला कानून जो बनाया जा रहा है, तो आज मैं हमारे जो है तो अजीम इनकलाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे एक नौजवान ने जो है तो मुसलमानों की हक के लिए एक आवाज़ उठाया है। तो मेरा जैसा शुरू में 5 बजे इनको जो है तो वहाँ पे अरेस्ट किया गया, शुरू में मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में था और इनको जो है तो बगैर खाने का इन्होंने आज बगैर खाने का जो तो वहाँ मौजूद थे, इनको जो तो गफलत से बुलाया गया और इनको अरेस्ट किया गया। जब इन्होंने कहा है कि साहब खान साहब मैं आज सुबह से भूखा हूँ, आज मैं नाम के लिए मैं आज सुबह से भूखा हूँ, तो मैंने फौरन जो है तो वहाँ से खाने का इंतजाम किया और इनको लॉकअप के अंदर मैंने पहुँचाया हूँ। तो मैं ऐसे नौजवानों से औरंगाबाद शहर नहीं पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर ऐसे एक नौजवान जो है तो आवाज उठाएंगे, मेरा समर्थन उनके साथ में रहेगा। मैं उनके खांधे को खांधा लगाकर इंशाअल्लाह जरूर चलूंगा। आप दोनों की जमानत की है? आज हमारे आजिम भाई इनकलाब के नाम से इनका नारा जो है इनकलाब का है, यानी आज और माधव कल्याण साहब जो मराठा आरक्षण के लिए जो यहाँ पर आए थे, इन्होंने जो है तो अमित शाह जी को जो है तो काला झंडा बताया। आज इनकी भी मैंने जामीन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऐसे हक परस्त लोग होते हैं जो देश के अंदर अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो आज कोई भी हो, मराठा समाज हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हक की लड़ाई लड़ता है वो जिंदा दिल है, और जो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ता मेरे नजरों में वो मुर्दा है। आज औरंगाबाद शहर के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े दिग्गज, मैं नाम तो नहीं लूंगा जो, लेकिन अपने आप को जो है तो बहुत बड़े काबिलियत और उस मुसलमानों का रहबर, मुसलमानों की हमदर्दी कहने वाले आज ऐसे नौजवान जो इनकलाब जो छोटा छोटा नेता है, जिसने औरंगाबाद शहर के अंदर क्या पूरे इंडिया के वास्ते जिसने एक ऐसी शख्सियत ने आवाज उठाई है, तो ऐसे इंसान को तो मैं सलाम करता हूं। और ऐसे लोगों का सपोर्ट भी करना चाहिए जो अपने कौम के लिए और अपने जो तो आज काला कानून के लिए जो विरोध के लिए। तुमचं नाव सांगा आणि तुम्हाला कशासाठी घेऊन आले बघा? माझं नाव माधव निवृत्तराव कल्याणी आहे। या ठिकाणी आज अमित शहा आपले जे केंद्रीय गृहमंत्री आहेत त्यांची सभा झाली आहे, त्या सभेला मी विरोध केलेला आहे। कारण मराठा समाजाला आरक्षण भेटलं पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट आरक्षण एक योग्य प्रकारे दिलं पाहिजे आणि नाहीतर नकोच, मुळात आरक्षण कोणालाच नको आहे। आरक्षण म्हणजे आपल्या भारतीय समाजाला लागलेली कीड आहे, त्यामुळे कुणालाच आरक्षण नको आहे। कारण आज महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण भारतामध्ये आरक्षणामुळे बऱ्याच लोकांचं नुकसान झालं आहे, समाजामध्ये मतभेद निर्माण झाला आहे। बऱ्याच घटनात्मक पदावर असलेल्या लोकांनी देखील आरक्षणामुळे या लोकांमध्ये जातीय तेढ निर्माण झालेला आहे। त्यामुळे माझा आरक्षणाला विरोध म्हणून आणि एक मराठा म्हणून मी
काळा झेंडा त्यांना दाखवलेला आहे आणि मी त्यांचा निषेध केलेला आहे. त्यामुळे मला पोलिसांनी डिटेन केलेला आहे. कुठून घेऊन आले ते? मला त्यांनी ज्या सभेच्या ठिकाणाच्या बाहेरच्या बाजूंनी मी त्यांना झेंडा दाखवत होतो, काळा झेंडा आणि भगवा झेंडा माझ्या हातामध्ये होता. त्यांनी मला तिथून उचलून पोलीस स्टेशनला आणलेलं आहे आणि आता सोडलेलं आहे. 5-6 तास त्यांनी मला डिटेन करून ठेवलेलं होतं आणि आता थोड्या वेळ सोडलेलं आहे. तुमचं नाव आणि पत्ता? मी माधव निवृत्तराव कल्याणे, मी संभाजीनगर मध्ये राहतो. मी पेशाने मी वकिली व्यवसाय करतो, पण मी जे नियम आहे त्या नियमाने बोलतो आणि कायद्याला धरून बोलणारे मी त्या ठिकाणी त्यांना निषेध केलेला आहे. एवढंच मला या ठिकाणी बोलायचं आहे. जरांगे पाटील तुमचं काय मत आहे? सन्माननीय जरांगे पाटलांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजामध्ये एक वाक्यता आणि एकरूपता आणण्यासाठी त्यांनी खूप संघर्ष केलेला आहे. त्यांना मी सलाम ठेवतो, सलाम करतो. आणि हे जे सरकार आहे ना, हे संपूर्ण खिचडी सरकार आहे. त्यामुळे या सरकारला मी मानत नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला मी मानणाऱ्यांपैकी मी आहे.